अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या हाल है? कैसे हैं आप सब लोग? होपफुली आप सारे ठीक-ठाक होंगे, मैं भी ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, आज के व्लॉग में आपके साथ शेयर करेंगे जैसे कि सर्दियाँ शुरू हो गई हैं, शुरू होने वाली हैं, तो इसकी प्रिपरेशन आपके साथ शेयर करेंगे। तो कुछ ऐसी बातें होती हैं, कुछ ऐसी टिप्स एंड ट्रिक्स हैं जिनके फॉलो करना आपका ज़रूरी है और आपकी जो सर्दियाँ हैं बहुत ही अच्छी बेहतरीन गुज़रेंगी। अच्छा, इतनी तवील लंबी थका देने वाली गर्मियों के बाद आखिरकार मौसम सरमा की आमद शुरू हो गई है। हमारे यहाँ गर्मियाँ बहुत तवील होती हैं, सर्दियाँ सिर्फ 1 डेढ़ माह की होती हैं, चुन्नी-मुन्नी सी होती हैं और जिसमें हम सही से अपने जो विंटर आउटफिट्स हैं इन्हें भी एंजॉय नहीं कर सकते। अब अक्टूबर की मिड आ गया है लेकिन अभी तक हमारे यहाँ वही लॉन के सूट चल रहे हैं, वही पंखे चल रहे हैं। अच्छा, इससे एक बात है, गर्मियाँ जितनी लंबी होती हैं इतने अखराजात से भी भरपूर होती हैं और सर्दियाँ जितनी छोटी होती हैं उतने अखराजात भी कम होते हैं। खैर, ये अपनी-अपनी ऑब्ज़र्वेशन है, मेरी ये ऑब्ज़र्वेशन है। अगर आप इससे एग्री करते हैं तो कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। सर्दियाँ मुझे क्या, मेरे ख़्याल में सभी को बहुत पसंद होती हैं। मुझे लगता है सर्दियाँ कितनी खूबसूरत रिलैक्सिंग होती हैं। सर्दियाँ अपने स्टार्ट से ही बहुत प्यारी लगती हैं, बहुत अच्छी लगती हैं। जैसे कि ठंडी-ठंडी हवाएँ चलती हैं, पत्तों की सरसराहट होती है और इसके साथ अगर बारिश हो जाए तो बहुत ही खूबसूरत मौसम हो जाता है। हल्की-हल्की बारिश हो रही हो और ग्लास विंडो से बारिश को देखना, तो बहुत चाय में हाथ में चाय या कॉफ़ी का मग हो, फ़ेवरेट बुक पढ़ रही हूँ या जी कोई म्यूज़िक हो, मूवी देख रही हूँ तो बहुत अच्छा लगता है। ख़ैर, अल्लाह ताला ने हमें 4 मौसम दिए हैं, अल्लाह ताला का बहुत-बहुत मेहरबानी है, अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं कि उसने हमें इतने प्यारे मौसम दिए हैं। तो सभी मौसम का अपना-अपना मज़ा होता है। तो ख़ैर, तो आज आपके साथ मैं शेयर करूँगी कुछ प्रिपरेशन। तो सबसे पहले जो है वो है जी कि मैंने ब्लैंकेट जो हैं, इन ब्लैंकेट को सारे धो के रखवा लिए हैं। और जी मतलब पहले धो के रखवा लिए थे, अब इनको सेपरेट कर रही हूँ और सारे कमरों में एक-एक मतलब जो जितनी ज़रूरत होंगे उतने ब्लैंकेट में रख लूँगी। और कुछ मैंने ड्राई क्लीन करवा लिए थे और कुछ ही मैंने फिर इनको करवा लिया था, गेहूँ भिजवा के इनको धुलवा लिए थे। इसके बाद जी सारे घर की सफाई करेंगे, ब्लैंकेट रखने के बाद सारे, तो इसके बाद सारे घर की सफाई करेंगे, जैसे कि पंखे वगैरह होते हैं उनको साफ़ करेंगे और डीप क्लीनिंग करेंगे क्योंकि सर्दी में फिर मुश्किल हो जाता है। तो सारे घर की डीप क्लीनिंग, इसके साथ-साथ जी जो कर्टन वगैरह होते हैं, पर्दे होते हैं, इनको उतारेंगे। और क्योंकि हम ऐसे एरिया में रहते हैं जहाँ बहुत ज़्यादा आँधियाँ चलती हैं, मिट्टी वगैरह धूल उड़ती है, तो पर्दे बहुत जल्दी ख़राब हो जाते हैं। तो इनको उतारेंगे और इनको मतलब इनको धो लेंगे और दूसरे मैं इनको लगा लूँगी। तो ये बहुत ज़रूरी होते हैं। और इसके साथ-साथ ये देखें और जी साफ़-सफ़ाई करेंगे और साफ़-सफ़ाई करने के बाद अच्छी तरीके से, तो आज मैंने बेडिंग भी मतलब बेडशीट वगैरह भी चेंज कर ली। अच्छा लगता है बहुत ही, मतलब घर की सारी सफ़ाई हो जाए, एक रिलैक्स हो जाता है बंदा। अच्छा लगता है कि घर की सारी साफ़-सफ़ाई हो गई है, दिखने में अच्छा लगता है, खूबसूरत लगता है। और फिर साफ़-सुथरी घर किसको अच्छा नहीं लगता। तो ये देखिए सारी साफ़-सफ़ाई हमने कर ली थी। तो सर्दी आने से पहले सारे घर की डीप क्लीनिंग की है। डीप क्लीनिंग फिर अकेला बंदा नहीं कर सकता, मेड आ गई तो उसके साथ मिलके हमने सारा काम कर लिया है। इसके बाद ये आ जाता है कि सर्दियाँ होती हैं और सर्दी में गर्म पानी का इस्तेमाल होता है और जो आपकी स्किन है बहुत ड्राई हो जाती है। और गर्म पानी से मतलब हाथ धोते हैं, बर्तन वगैरह धोते हैं तो हाथ बहुत स्किन जो आपकी बहुत ड्राई हो जाती है, हाथ वगैरह। तो इसके लिए आपने मॉइस्चराइज़र लेने हैं, कोई भी ले लें, जो भी आपको पसंद हो, जो भी आपको अच्छा लगता हो। तो इसको आपने रोज़ाना रात को सोने से पहले लगा लेना है और सुबह उठकर हाथ धोने के बाद आपने इनको लगा लेना है। तो इस तरह आपके जो हाथ हैं और पाँव वगैरह हैं तो आपको बहुत ही साफ़-सुथरे और बेहतरीन रहेंगे, डिहाइड्रेट नहीं होंगे, खुश्क नहीं होंगे, खुश्की वगैरह से बचे रहेंगे, बहुत ही साफ़-सुथरे और स्मूथ रहेंगे। तो जो भी आपको पसंद हो तो आपने लेना है और आपने इसको इस्तेमाल करना है। तो थर्ड जी आ जाता है, ये क्यूटी क्रीम है तो ये इसको लगाने से आपके जो दाग धब्बे वगैरह हो जाते हैं, स्किन डिहाइड्रेट हो जाती है, उससे आपका बहुत ही साफ़ सुथरा हो जाता है। इसके बाद जी आपने लेनी है क्रीम लेनी है, कोई भी हैंड एंड फुट क्रीम ले लें। तो सर्दियाँ होती हैं तो आपके पाँव वगैरह जो थे बहुत ज़्यादा फट जाते हैं, तो स्किन बहुत ही डल हो जाती है, ड्राई हो जाती है।
तो इसको ये जो हैंड एंड फुट क्रीम है तो आप इसको लगाया करें और रात को सोने सोने से पहले जैसे कि ईशा की नमाज़ पढ़ लेते हैं आप, तो उसके बाद आपको ज़्यादा काम नहीं, पाँव धोना वगैरह नहीं होता, वज़ू वो करना नहीं होता, वज़ू करने के बाद आपने इसको लगाना है और जी फिर आपने सॉक्स वगैरह पहन के सो जाना है। इसके बाद जी रेबैन ये जी सन ब्लॉक है, तो ज़रूरी नहीं कि सन ब्लॉक आप सिर्फ़ उसमें लगाएँ, गर्मियों में लगाएँ, ज़रूरी नहीं है। तो आप सर्दियों में भी सन ब्लॉक जब आप बाहर जाएँ, धूप में बैठें तो आपने सन ब्लॉक लगा लेना है। इसके बाद ये मास्क वगैरह है, क्योंकि स्किन आपकी बहुत ही ड्राई होती है इस दौरान, तो आपने कोई भी इस तरह के मास्क लेने हैं और इन्हें अपने फेस पे ज़रूर अप्लाई करना है। अपनी अपनी स्किन की केयर करनी है आपने। इसके बाद जी ये जो ऑयल होता है जॉनसन बेबी लोशन, तो ये वाला और ये कोकोनट ऑयल है, तो आप इसे ज़रूर इस्तेमाल किया करें। तो इससे आपकी जो सर बाल हैं बहुत ही अच्छी रहते हैं। कोई भी डिहाइड्रेट आपकी मतलब ये खुश्क होता है, सर खुश्की सी हो जाती है, तो ये नहीं होती। और इसके साथ ही अक्सर लोगों को डैंड्रफ की शिकायत हो जाती है, तो वो ये लगाएँ और इससे आपके सर मतलब जो सर में डैंड्रफ वगैरह तो वो ख़त्म हो जाता है। इसके बाद जी फेस पे आपने कोई भी अपनी अप्लाई करनी है, जो भी आपको क्रीम कोई भी मॉइस्चराइज़र क्रीम है वो ज़रूर इस्तेमाल करें रात को सोने से पहले, और सुबह उठने के बाद आपने मॉइस्चराइज़र क्रीम ज़रूर इस्तेमाल करनी है, नाइट क्रीम भी ज़रूर यूज़ करनी है। इसके बाद जी आपके अक्सर जो होंठ होते हैं वो खुश्क हो जाते हैं। कोई भी आप लिप ग्लोज़ या इस तरह लिप जो होता है आपने लेना है, और इसके बाद ये पेट्रोलियम जेली होती है, तो ये भी आप ज़रूर लगाया करें और इससे आपके जो होंठ हैं बिल्कुल सही रहते हैं। तो खुश्क वगैरह नहीं होते, तो आप ये ज़रूर इस्तेमाल किया करें। और अगर ये जेली जो होती है पेट्रोलियम जेली, अगर आप पाँव पे लगाएं और सोने से पहले पाँव को अच्छी तरह धोने के बाद आप पाँव पे लगा लें और इसके बाद ये अपने सॉक्स पहन के सो जाएं, तो आपकी बहुत ही अच्छे साफ़ सुथरे पाँव रहते हैं। इसके बाद जी अक्सर सॉरी जैसे कि सर्दियाँ होती हैं, सर्दियों में हम बाहर लॉन्ज में बैठते हैं और टीवी देख रहे होते हैं, या कोई अपनी बुक पढ़ रहा होता है, या फिर कोई काम करता है, मोबाइल लेके बैठते हैं, तो फिर कोई भी ब्लैंकेट वगैरह छोटे जो कंफर्टर होते हैं आप साथ रख लें, ताकि कोई क्लटर भी ना फैले और जी आप आराम से ये पहन लें। तो इसके बाद ये अक्सर ऐसा होता है कि ड्राई फ्रूट वगैरह जो होते हैं मैं रख लेती हूँ, लॉन्च में ही रख लेती हूँ, ताकि किसी को मुश्किल ना हो, आराम से वो इसको उठाएं और अपने रात को जैसे बैठ के खाते हैं या दिन में कुछ भी हो तो वो इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद जी ये एग्स होते हैं, तो सर्दी में इनका इस्तेमाल बढ़ जाता है, और जी इनको आप इस्तेमाल करें। और इसकी बहुत अच्छी टिप है, जब आप इसे बॉयल करने लगे तो आपने इसमें आप अंडों को नमक बॉयल कर डाल लेना इसमें है। नमक डालें तो ये जल्दी से इनके छिलके उतर जाते हैं। तो इसके बाद जी सर्दियों के कपड़े हम गर्मियों के जो कपड़े हैं उनको पैक करके रख देते हैं, और गर्मियों के कपड़े सर्दियों के कपड़े निकालते हैं। और निकालने के बाद जी अक्सर मैंने जो पॉलीथीन बैग होते हैं या फिर जो बैग होते हैं उनमें पैक करके रख लेती हूँ, और जब निकालती हूँ तो पहले प्रेस किए हुए होते हैं और मुझे कोई मुश्किल नहीं होती, और इन्हें मैं वैसे ही हैंग कर लेती हूँ। और इसके बाद जी थोड़ी सी इनमें थोड़ी अगर आपको फील हो कि स्मेल वगैरह होती है, तो आपने परफ्यूम लेना और इसके ऊपर परफ्यूम वगैरह से इनको ये देखें छिड़क लेनी है। तो इससे क्या होता है कि कोई भी बहुत ही अच्छी बेहतरीन प्यारी सी फ्रेगनेंस होती है, और जी अच्छी खुशबू आती है, तो कोई मुश्किल नहीं होती। और कोई जैसे ही आप इसे वेयर करना चाहें तो आप आसानी से उठाएं और इसे वेयर कर सकते हैं। और क्योंकि अक्सर जो कपड़े होते हैं मैं इनको रख लेती हूँ, मतलब जो ज़्यादा कपड़े होते हैं तो मैं अक्सर डोनेट कर लेती हूँ, मतलब अपने किसी ज़्यादा कपड़े में ज़्यादा नहीं रखती, इससे जी स्ट्रेस फील होता है, और फिर ज़्यादा कपड़े हो जाते हैं तो आपको मुश्किल हो जाती है। इससे अच्छा है कि आप इतने ज़्यादा अगर आपके पास कपड़े हैं तो क्लटर पहनने से अच्छा है कि आप इसे किसी को दे दें। इसके बाद जो ये चादर वगैरह होती है तो इनको बिल्कुल मैं सामने रखती हूँ, ताकि कोई मुश्किल ना हो जब कहीं आना जाना होता है, या फिर वैसे वेयर करनी होती है तो आपको मुश्किल नहीं होती, आप आसानी से इसको उठाएं और जी आप इसे इस्तेमाल कर सकती हैं। इसके बाद ये एक DIY मैंने बनाया, जैसे कि ये कप्स या गिलास के बॉक्सेस आते हैं, तो हमारी जो अक्सर सॉक्स वगैरह होती हैं तो ये इधर उधर हो जाती हैं,
तो आपने करना क्या है, आपने इनको जो इनके बॉक्स वगैरह बने हुए हैं, तो जो पार्टीशन हुई होती है, तो आपने इसमें कोई भी अपने जैसे कि होगी आपकी ये कैप्स वगैरह हो जाती हैं, टोपियाँ वगैरह हो जाती हैं, इनको अलग-अलग रख लें। और इसके अलावा सॉक्स वगैरह होते हैं या फिर आपके जैसे कि हो जाते हैं ग्लव्स वगैरह होते हैं, तो आप इन्हें अलग-अलग रख लें। और ये आपको टाइम टू टाइम जब ये क्योंकि कहीं जाना होता है, जल्दी होती है, ये आपको मिलते नहीं हैं। फिर जब आप इन्हें रख लेंगे तो आपको आसानी हो जाएगी और आप इन्हें आसानी से ही रख लेंगे और आप इन्हें उठा के आप इन्हें इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये देखिए सारे की जितनी भी ये होती हैं पार्टीशन तो इनकी बनी ही होती है, तो आपको कोई मुश्किल नहीं होती इनको रखने में। तो आपने इनको इसी तरह सारी रख लेनी है। जितने भी आपके ग्लव्स हो गए या फिर आपके कोई जैसे सॉक्स वगैरह पेयर होते हैं, बच्चों के कमरे में रख लें इसी तरह का। कोई अगर आपके पास और कोई ऑर्गेनाइज़र है, तो आप इन्हें उनकी वार्डरोब वगैरह में रख दें या वहाँ रख दें जहाँ वो आसानी से इन्हें उठा सकें। तो आप इनको रख लें और ये आराम से ये बंद भी हो जाते हैं और फिर कोई मुश्किल भी नहीं होती। और बच्चे या फिर बड़े या आपके हस्बैंड वगैरह मतलब हस्बैंड हो गया, आपके बच्चे हो गए, तो उन्हें कोई मुश्किल नहीं है, तो वो आसानी से इन्हें उठा भी सकते हैं और इन्हें ले सकते हैं, उन्हें जब उन्हें पता होगा कि किस जगह पे पड़ा है। तो चलें जी, फिर मिलते हैं बहुत अच्छी सी वीडियो के साथ।